तो भाई टीवी सीरियल मन सुंदर में ड्रामा है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हाल की जो घटनाएं हुई हैं उन्होंने रूही को धोखे और खतरे के एक ऐसे जाल में फंसा दिया है जहां हर कदम पर हर कदम पर एक नया मोड़ है। चलिए देखते हैं कि कहानी में आखिर चल क्या रहा है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि रूही की खुशियों का दुश्मन आखिर है कौन? कौन है जो उसके अजन्मे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहता है? क्या ये कोई बाहरी ताकत है या फिर परिवार के अंदर ही कोई ऐसी गहरी साजिश रच रहा है जिसकी किसी को भनक तक नहीं? तो कहानी की शुरुआत होती है एक रहस्यमयी आवाज से। एक ऐसी आवाज जो रूही को उम्मीद तो देती है लेकिन साथ ही उसे एक बहुत बड़े धोखे के कगार पर भी लाके खड़ा कर देती है। जरा सोचिए, अवनी अपने बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रही है। चारों तरफ एकदम शांति का माहौल है, लेकिन जैसे ही वो लोरी लगाने के लिए स्पीकर चलाती है, कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को भी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। देखिए कैसे एक पल में सब कुछ बदल जाता है। लोरी की जगह स्पीकर पर रूहान का पॉडकास्ट चलने लगता है और उस जानी पहचानी आवाज को सुनते ही रूही की तो जैसे दुनिया ही थम जाती है। उसे लगता है रूहान यहीं है, आसपास है, और वो दीवानों की तरह भागी चली आती है। सीरियल में इस सिचुएशन को हिट एंड मिस कहा गया है। मतलब रूही को हर बार लगता है कि रूहान उसके पास है लेकिन वो उसे कभी देख नहीं पाती। पर सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ एक भ्रम है या कोई जानबूझकर उसे इस तरह से तड़पा रहा है? और इस सब के बीच दादी की प्रतिक्रिया देखिए जरा। जब रूही उस आवाज के पीछे पागलों की तरह भाग रही होती है तो वो बड़ी चालाकी से कहती हैं, कितना अच्छा प्रवचन बोल रहा है ये बच्चा। क्या वो सच में ऐसा सोचती हैं या फिर ये उनकी किसी बहुत बड़ी और खतरनाक योजना का हिस्सा है? और आखिर में होता वही है, रूही के हाथ लगती है तो सिर्फ निराशा। पता चलता है कि वो तो कोई ऑडियो क्लिप थी, रूहान वहां था ही नहीं। रूही का दिल टूट जाता है, लेकिन दादी की वो शातिर नजरें सब कुछ देख रही होती हैं और बस यहीं से उनकी अगली चाल की जमीन तैयार हो जाती है। तो अब कहानी का फोकस उस रहस्यमयी आवाज से हटकर सीधा सीधा एक जानलेवा साजिश पे आ जाता है और इस घिनौनी साजिश के केंद्र में है खुद दादी, जिनकी नफरत ऐसा लगता है किसी भी हद तक जा सकती है। पूरा का पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा होता है, लेकिन आज खाने में सिर्फ मसाले नहीं बल्कि लगता है जहर घोला जा रहा है। दादी ने रूही और उसके होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचाने का एक पक्का प्लान बना लिया है। इस स्लाइड पर देखिए दादी का प्लान कितना सिंपल और क्रूर था। उनका एक ही निशाना था, रूही। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था और उनका ये खतरनाक दांव उन्हीं पे उल्टा पड़ गया। और फिर मच जाता है हंगामा। गलती से वो तीखा खाना अवनी खा लेती है और बेचारी की हालत बिगड़ जाती है। पूरा परिवार परेशान है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये हुआ कैसे। और इन सब के बीच दादी का असली शैतानी मकसद छिपा रह जाता है। अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंची है जहां रूही की बची खुची उम्मीद और उस पर मंडरा रहा खतरा दोनों एक साथ अपने चरम पर हैं। रूही मन की शांति के लिए मंदिर पहुंचती है। एक पल के लिए उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है जब उसे फिर से रूहान के अपने पास होने का एहसास होता है, लेकिन ये उम्मीद जल्द ही एक भयानक डर में बदल जाती है। घटनाएं बहुत तेजी से घटती हैं। रूही मंदिर में है, उसे रूहान का एहसास होता है और अगले ही पल उसके पेट में एक तेज असहनीय दर्द उठता है। क्या ये दादी की साजिश का असर है जो अब अपना रंग दिखा रही है? ये दर्द रूही को कहानी के एक ऐसे दोराहे पर ले आया है जहां से आगे क्या होगा इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो गया है। तो अब दो बड़ी संभावनाएं हैं। पहली, क्या दादी अपनी शैतानी चाल में कामयाब हो गई हैं, या फिर यह दर्द किसी ऐसे नए ट्विस्ट का इशारा है जो कहानी का रुख ही पलट कर रख देगा। रूही इस मुश्किल से कैसे निकलेगी? क्या रूहान की वापसी होगी या कहानी में कोई ऐसा मोड़ आने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी? इन सारे सवालों का जवाब तो आने वाले एपिसोड्स में ही मिलेगा।